अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर 10th क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हम एक्सरसाइज 6.2 करेंगे मैथमेटिक्स की। जो लास्ट लेक्चर्स था उसमें हमने एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 और 3 कर लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में स्टूडेंट हम जो है वो अरिथमेटिक मीन फाइंड करते थे फॉर अनग्रुप डेटा के लिए फ्रॉम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड। तो आज हम यहाँ पे स्टूडेंट जो अरिथमेटिक मीन फाइंड करेंगे फॉर ग्रुप डेटा के लिए फ्रॉम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। एक्सरसाइज 6.2 में आज का हमारे पास जो मेन टॉपिक है वो ये है अरिथमेटिक मीन ऑफ ग्रुप डेटा बाय डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड। ग्रुप डेटा को इन अदर वर्ड स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। तो हम यूं भी कह सकते हैं अरिथमेटिक मीन फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड है। यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या ग्रुप डेटा के लिए अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के दो मेथड्स हैं आपके पास। जो फर्स्ट मेथड है वो डायरेक्ट मेथड है और जो सेकंड मेथड है वो क्या है, इनडायरेक्ट मेथड है। तो हम यहाँ पे पहले आज डायरेक्ट मेथड को समझेंगे पहले और उसके बाद उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो करेंगे। डायरेक्ट मेथड क्या होता है? डायरेक्ट मेथड को डिफाइन करने के लिए हम लेट करते हैं लेट x1 x2 x3 अप टू सो ऑन xn be n mid values of each classes and let f1 f2 f3 up to so on fn be their frequencies रिस्पेक्टिवली। यहां पर हमने स्टूडेंट के कुछ वैल्यूज जो मिड वैल्यूज है हर क्लास की मिड वैल्यूज को लेट किया है। लेट आपके पास x1 जो है वो फर्स्ट क्लास की मिड वैल्यू है, x2 जो है वो सेकंड क्लास की मिड वैल्यू है, x3 जो है वो थर्ड क्लास की मिड वैल्यू है। इसी तरीके से xn जो है वो आपके पास जो nth क्लास है उसकी मिड वैल्यूज है। और हर मिड क्लास और हर मिड वैल्यूज की जो फ्रीक्वेंसी है यानी x1 की फ्रीक्वेंसी लेट्स सपोज f1 है, इसी तरीके से x2 की फ्रीक्वेंसी f2 है, x3 की जो फ्रीक्वेंसी है f3 है और xn की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपके पास क्या है, fn है। तो देन जो अरिथमेटिक मीन होगा फ्रॉम डायरेक्ट मेथड वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा अरिथमेटिक मीन को हम x बार के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ये इक्वल होगा समेशन ऑफ f ऑफ x डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ f के इक्वल होगा। समेशन ऑफ f ऑफ x मींस के स्टूडेंट आपने f1 को x1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस करके f2 को x2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर f3 को x3 के साथ मल्टीप्लाई करना है एंड सो ऑन fn को xn के साथ मल्टीप्लाई करना है और डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ f मींस के सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज है यानी f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4 अप टू सो ऑन। ये कहां तक चलेगा, fn तक चलेगा। तो इट मींस के अगर आप f1 को x1 के साथ मल्टीप्लाई करें और f2 को x2 के साथ मल्टीप्लाई करें, इसी तरीके से लास्ट में fn को xn के साथ मल्टीप्लाई करें और इस प्रोडक्ट का आपस में क्या ले लें, सम ले लें। तो इस सम को अगर डिवाइड करें हम समेशन ऑफ f से यानी सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करें तो जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वो क्या होगी, मीन या अरिथमेटिक मीन ऑफ द गिवन डेटा होगी। अब हमने हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है कि द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 इन मैथमेटिक्स आर गिवन बिलो। कंप्यूट अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड है। तो यहाँ पर आपके पास जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन है
ये वो मार्क्स है जो एक क्लास 11 क्लास के स्टूडेंट्स का मार्क्स लिए हैं, उन्होंने टेस्ट दिया है, उसमें मार्क्स आए, यानी फर्स्ट क्लास में 0 से लेकर 9 तक जो मार्क्स आए वो 2 स्टूडेंट हैं। इसी तरीके से 10 से लेकर 19 तक जो मार्क्स हैं वो 10 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 10 से लेकर 19 तक हैं। फिर 5 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 20 से 29 तक हैं। इसी तरीके से 60 to 69 जो मार्क्स आ रहे हैं वो 1 स्टूडेंट के आ रहे हैं। तो ये जो आपके पास क्लासेस है, ये मार्क्स आप क्लास 11 स्टूडेंट के मार्क्स को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि कंप्यूट देयर अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड। तो हमने यहाँ पर इनका अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड के जरिए से। तो उसके लिए हम पहले जो मिड वैल्यूज है वो फाइंड करेंगे हर क्लास की। तो मिड वैल्यूज क्या होंगी कि लेट्स सपोज जो फर्स्ट क्लास है वो 0 से 9 तक है, तो हम जो इस फर्स्ट क्लास की लोअर लिमिट है वो आपके पास 0 है, अपर लिमिट आपके पास 9 है। तो फर्स्ट क्लास की अगर मिड वैल्यू में फाइंड करता हूं तो ये 0 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2 होगी। तो ये 9 डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा, 2 4 ज़र 8, 2 5 ज़र 10। तो इट मींस के फर्स्ट क्लास की मिड वैल्यू क्या आएगी, 4.5 आएगी। इसी तरीके से सेकंड क्लास आपके पास 10 to 19 है, तो हम सेकंड क्लास की जो मिड वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसके लिए लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 होगा। तो ये 29 बाई 2 आ जाएगा। तो 2 1 ज़र 2, 2 4 ज़र 8, 2 5 ज़र 10। तो इट मींस के जो सेकंड क्लास की मिड वैल्यू आएगी वो 14 पॉइंट क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। इसी तरीके से नेक्स्ट क्लास 20 to 29 है, तो 20 प्लस 29 करते हैं तो ये 49 होता है। तो 49 को अगर आप डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो ये 24 पॉइंट क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसी तरीके से जो नेक्स्ट क्लास है उसकी मिड वैल्यू 34.5 हो जाएगी। उससे भी नेक्स्ट क्लास 40 to 49, इसकी मिड वैल्यू 44.5 हो जाएगी। 50 to 59 की अगर मिड वैल्यू लेते हैं तो दैट विल बी 54.5 हो जाएगी। और 60 to 69 की जो मिड वैल्यू होगी वो 64 पॉइंट क्या हो जाएगी, 5 होगी। अब स्टूडेंट यहाँ पर ये जो फ्रीक्वेंसीज है इसको आप लेट्स सपोज जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है उसको आप f1 का नाम दे दें और उसके करस्पॉन्डिंग जो फर्स्ट मिड वैल्यू आती है उसको x1 का नाम दे दें। इसी तरीके से सेकंड फ्रीक्वेंसी को f2 का, थर्ड फ्रीक्वेंसी को f3 का, फोर्थ फ्रीक्वेंसी को हम f4 कहेंगे, फिफ्थ फ्रीक्वेंसी को हम f5 कहेंगे, सिक्स फ्रीक्वेंसी को f6 कहेंगे और जो सेवंथ फ्रीक्वेंसी आ गई है उसको हम क्या कहेंगे, f7 कहेंगे। और इसके करस्पॉन्डिंग जो मिड वैल्यूज आ गई है इसको x1, x2, x3, x4, x5, x1 2 3 4 5 6 एंड 7 हो जाएगी। अब इन फ्रीक्वेंसीज को आपने मल्टीप्लाई करना है, यानी आपने f1 इंटू x1 फाइंड करना है, f2 इंटू x2 फाइंड करना है, f3 इंटू x3 फाइंड करना है एंड सो ऑन। जितनी वैल्यूज है वो सारी आपने फाइंड करनी है। तो जो थर्ड कॉलम होगा इसमें हम लोग फाइंड करेंगे जो आपके पास प्रोडक्ट होगा फ्रीक्वेंसीज एंड मिड वैल्यूज का, यानी f इंटू एक्स फाइंड करेंगे, यानी समेशन ऑफ f ऑफ x फाइंड करने से पहले हम लोग f इंटू एक्स फाइंड करेंगे। अब उसके लिए हम f1 इंटू x1 करेंगे तो f1 हमारे पास 2 है, x1 4.5 है, तो 2 5 ज़र 10, 2 4 ज़र 8 प्लस 1 9। तो इट मींस के f1 इंटू x1 क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इसी तरीके से हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 14.5 के साथ तो ये आपके पास 145 आ जाएगा। इसी तरीके से 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 24.5 के साथ तो 5 5 ज़र 25, 2 कैरी गया, 5 4 ज़र 20 प्लस 2 22, फिर 2 कैरी गया, 5 2 ज़र 10 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इट मींस कि ये 122.5 आ जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट f4 की फ्रीक्वेंसी है 9 और x4 आपके पास 34.5 है, तो 9 को हम 34.5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 5 ज़र क्या होगा 45, 4 कैरी गया, फिर 9 4 ज़र 36, तो 36 प्लस 4 40 हो जाएगा। तो अगेन आपके पास 4 कैरी जाएगा, 9 3 ज़र 27, 27 प्लस 4 करते हैं तो आपके पास ये 31 होगा। तो इट मींस कि ये 310 पॉइंट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा।
इसी तरीके से नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को आपने मिड वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, उसके करस्पॉन्डिंग जो मिड वैल्यू होगी, तो ये 6 5 क्या हो जाएगा 33 कैरी गया, 6 4 24 प्लस 3 क्या होगा 27, तो फिर आपके पास 2 कैरी जाएगा, फिर आपके पास 6 4 24 प्लस 2 क्या होगा 26 होगा, तो ये आपके पास 267.0 आ जाएगा। इसी तरीके से आपने नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को जो मिड वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करना है, तो 7 5 35, 3 कैरी गया, 7 4 28 प्लस 3 31 हो जाएगा, तो 3 कैरी जाएगा, फिर 7 5 35 प्लस 3 38 होगा, और 1 के बाद पॉइंट आएगा, तो इट मींस कि ये 381.5 आएगा। नेक्स्ट आपने जो F7 है वो आपके पास 1 है, और X7 जो है वो आपके पास किसके इक्वल है 64.5 के इक्वल है, तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये 64 पॉइंट क्या आ जाएगा 5 के इक्वल आ जाएगा। अब स्टूडेंट हमने समेशन ऑफ f ऑफ x फाइंड करना है, तो समेशन ऑफ f ऑफ x मींस के इन सारी वैल्यूज को आपने आपस में क्या करना है सम करना है। ये आपके पास f ऑफ x वाला जो कॉलम है इसमें आपने इन सब को सम करना है, तो सबसे पहली वैल्यू आपके पास 9.0 है, तो पहले हम पॉइंट वाले डिजिट्स को सम करेंगे, तो 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 0, तो ये आपके पास 20 आ जाएगा, 0 लिखेंगे और 2 कैरी जाएगा, और इसके बाद क्या आ जाएगा 0 के बाद ही हम लोग पॉइंट लगाएंगे। अब यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उनको सम करते हैं, तो 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 2 क्या हो जाएगा आपके पास 16, 16 प्लस 0 0, 16 प्लस 7, 16 प्लस 7 करते हैं तो आपके पास ये 23 आ जाएगा, तो 23 प्लस 1 करते हैं तो आपके पास 24 आ जाएगा, 24 प्लस 4 करते हैं तो 28 होगा, तो इट मींस के इसका यूनिट प्लेस डिजिट 8 लिखेंगे और 2 क्या चला जाएगा कैरी चला जाएगा। अब जो आपके पास 100 प्लेस पे डिजिट से इनको आपस में सम करना है, तो 10 प्लेस पे जो डिजिट है उनको सम करना है, तो 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 7 14, 14 प्लस 8 जो होता है वो आपके पास क्या होता है 22 होता है, 22 प्लस 4 किसके 22 प्लस 6 किसके इक्वल होता है 22 प्लस 6 इक्वल होता है 28 के, तो इट मींस के 8 आ जाएगा और 2 क्या हो जाएगा कैरी चला जाएगा। अब 100 प्लेस पे डिजिट को ऐड करते हैं, तो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 2 आपके पास क्या हो जाएगा 10 प्लस 2 12 हो जाएगा, तो इट मींस कि ये 1288 आ जाएगा। अब मीन फाइंड करने के लिए आपके पास समेशन ऑफ एफ भी होना चाहिए, तो इट मींस कि जो समेशन ऑफ एफ है उसको आपने जो फ्रीक्वेंसीज है उनके सम को हम क्या कहते हैं समेशन ऑफ एफ कहते हैं, तो 2 प्लस 10 12, 12 प्लस 5 17, 17 प्लस 9 क्या होगा आपके पास 26 होगा, 26 प्लस 6 होगा तो 32 होगा, 32 प्लस 1 33, 33 प्लस 7 क्या होगा 43 होगा, 33 प्लस 7 40 होगा सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 40 हो जाएगा। तो इट मींस के समेशन ऑफ एफ आपके पास किसके इक्वल आ गया 40 के इक्वल आ गया, समेशन ऑफ एफ इंटू एक्स किसके इक्वल आ गया 1288 के इक्वल आ गया, तो अब मीन किसके इक्वल आ जाएगा 1288 डिवाइडेड बाय 40 के इक्वल आ जाएगा। तो अब अगर इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं तो कैलकुलेटर के जरिए अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है इसका 32.5 के इक्वल आता है। तो इस तरीके से अगर हम इसका मीन फाइंड करते हैं तो ये कौन सा मेथड होता है डायरेक्ट मेथड होता है। तो इस तरीके से हम लोग अगर मीन फाइंड करें तो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह जो इनडायरेक्ट मेथड होगा उसके जरिए से क्या करेंगे अरिथमेटिक मीन फाइंड करेंगे फॉर ग्रुप डेटा। तो यहाँ तक स्टूडेंट देख लें। अगर ये लेक्चर्स पसंद आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।